नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान की धारा में। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज हम गणेश जी की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को आप कार्तिक मास में या फिर अन्य किसी भी मास में या बुधवार के दिन आप सुन सकते हैं। गणेश जी की कथा ये प्रथम कथा है। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया बेटी थी। उसने कहा कि ला बेटा, मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरु हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। देखते ही देखते वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर बनकर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया माई ने कहा, गणेशिया, तेरे भोग लगाना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि यह चुगली करेगी, सो कटोरी भरकर उसे भी पकड़ा दी। बुढ़िया माई की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खाई और एक कटोरी खीर चक्की के नीचे छुपा दी। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया को बहुत जोर से भूख लग रही थी, सो एक कटोरी खीर की भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, जय गणेशिया, तेरे भोग लगाना, और खानी शुरू कर दी। तभी गणेश आ गया। बुढ़िया ने कहा कि आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तुमने खाई तो मेरा पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और तो तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम तो मत ले। वह तो सुबह से काम में लगी है, उसने तो खीर खाई ही नहीं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया, झूठ मत बोल, तेरी बहू ने खाई सो खाई, एक कटोरी भरकर चक्की के नीचे छुपा दी। जा देख ले, मैं तो भावना का भूखा हूँ। तुमने भोग लगाया, उसने तो भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया माई ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया, इस खीर से पूरी नगरी जिमा दे, फिर भी यह खीर खत्म नहीं होगी। नगरी जिमा दी, तब भी चरु पूरा खीर से भरा था। राजा को नगरी जिमाने का पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री, ऐसा चरु तेरे घर सोवे, अर्थात अच्छा लगी या हमारे घर सोवे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरुआ महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। तब राजा ने कहा, बुढ़िया, चरुआ वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी देते, यह चरवा तो मुझे मेरे गणेशिया ने दिया है। बुढ़िया चरवा वापस ले आई और लाते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोद कर गाड़ दे, और सुबह उठकर खोदेगी तो धन के 2 चरुए मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और जाते जाते झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह होते ही बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, पर कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेशियो तो झूठो है। सासू जी ने कहा, बहू, मारो गणेशियो झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरवे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेशियो तो साचो ही है, पर मन मेरो कालो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा देने वाले सबको देना। दोस्तों, गणेश जी की यह कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे एक लाइक व परिवार में अपने अन्य सदस्यों को भी शेयर जरूर करें, और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि आपको मेरी ऐसी ही हर एक नई आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आप सभी को।